हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर। तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। एक तो होता है रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट्स हो गए, रैशनल हो गया और एक क्या हो गया, इरैशनल। रैशनल में दो पार्ट्स हो गए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल बोले तो डेसिमल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल हो गया। फिर उसके बाद हो गया इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव वाले साइड में कर दिए जीरो और पॉजिटिव वाले छोड़े तो होल नंबर। होल में से जीरो साइड में निकाल दिया तो क्या बचा, नेचुरल नंबर। इनके एक बार मैं साइन भी आप लोगों को दोबारा से बता दे रहा हूं। इसे बोलते हैं कैपिटल एन से करेंगे, इसे डब्ल्यू से करेंगे, और यहाँ पर इंटीजर्स को हम लोग जेड से करेंगे, रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से करेंगे, और इरैशनल को हम लोग टी से करेंगे, और रैशनल और रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से करेंगे। और कैपिटल नंबर से ही करना है, कैपिटल लेटर से ही करना है, इस बात को बस आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो ये थे कुछ हमारे मैथमेटिकल सेट्स जिनसे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आगे के आने वाले जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनमें। तो अब आगे क्या आने वाला है, हम लोगों ने सेट को समझ लिया था, सेट और एलिमेंट के बीच के रिलेशनशिप को समझ लिया था। अब हम लोगों ने नंबर सिस्टम को भी देख लिया है कि आखिरकार ये नंबर सिस्टम में भी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों को जरूरी रहती है, ये सारी चीजें समझ ली। अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं सेट को लिखने के लिए। जी हाँ, अब हम लोग तैयार हैं सेट को लिखने के लिए। यानी कि सेट को लिखने का क्या तरीका होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, इस टॉपिक के ऊपर अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी आप लोगों को रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कभी भी सेट करनी हो, तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं, एक तो है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। जी हाँ, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आप लोग इसमें जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं, रोस्टर फॉर्म को आप लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म को आप लोग क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके जी, सो यहां तक की बात तो हो गई। अच्छा, इसके बाद और क्या होता है सर, अरे रुको जरा, थमो। अगर आप लोगों से बोला जाता है कि आप रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, आपसे बोला जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए, तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर तुमसे बोला गया कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दो, तो हमेशा समझ लेना कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आपसे बोल दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, तो इसका मतलब वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा, तभी तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे। अभी मैं उसके एग्जांपल्स करवाऊंगा। सबसे पहले एक एक करके इसको समझते हैं कि आखिरकार ये भला है क्या। चलिए जरा बात करते हैं सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में कि आखिरकार ये रोस्टर फॉर्म होती क्या है। चलिए जरा, रोस्टर फॉर्म कह लीजिए या लिस्टिंग मेथड कह लीजिए, या फिर आप लोग इसको टेबुलर फॉर्म कह लीजिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, आप इसे कुछ भी कह लीजिए। इसका एक बेसिक सा सेंस है, जो अगर आप बेसिक से सेंस को समझ जाते हैं तो आप लोगों को काफी अच्छे से ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो मैं यहां पर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे तो बस आप इतना ध्यान में रखिएगा कि यहां पर हर एक एलिमेंट को लिस्ट करना पड़ता है। देखिए, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, सबसे पहली चीज तो ये होती है। दूसरी बात, नो नीड ऑफ सीक्वेंस, किसी भी तरीके से सीक्वेंस में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, नो नीड टू राइट रिपीटेड एलिमेंट को बार बार लिखने की जरूरत, रिपीटेड एलिमेंट्स को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को बात बताता हूं, जैसे आपसे बोला गया कि 1 से लेकर 4 तक की गिनती है, तो 1 से लेकर 4 तक की गिनती को अगर मैं ए बोल दूं, तो यहां पर देखिएगा आपने सारे के सारे एलिमेंट लिखे कि नहीं लिखे, सिंपल। इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म कि अगर मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स यहां पर लिख दिए, मैंने बता दिए और मैंने उन्हें कोमा से अलग अलग कर दिया। भाई कोमा से ही तो अलग अलग करोगे ही ना,
तो आपने क्या कह दिया, इस सेट को क्या कह दिया आपने कि ये एक रोस्टर फॉर्म है। इज इट क्लियर? क्या यहां तक बात क्लियर है? तो यहां तक की बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये एक रोस्टर फॉर्म हो गई। अब इस रोस्टर फॉर्म के बाद एक और बढ़िया सी बात बता देता हूं। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 4 3 2 1, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 1 2 4 3, अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया 4 1 2 3, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब आपस में क्या है, बराबर है। ये सब आपस में क्या है बच्चों, ये सब आपस में है बराबर। इज इट क्लियर? मतलब कि इसका मतलब इसमें सीक्वेंस की तो कोई जरूरत होती नहीं है। इसके बाद अगर आपके पास कभी यहां पर लिखा होता 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4, तो कोई जरूरत नहीं है बार बार रिपीटेड एलिमेंट लिखने की, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 2 3 4 के बराबर हो जाएगा। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान में रखिएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 2 मतलब 1 3 बार लिखा हुआ है, आप एक ही बार लिखिए, मतलब एक ही है। ये 1000 बार भी लिखा होता तो भी आप इसको एक बार लिखते। ये 2002 अगर 2000 बार भी लिखा होता तो आप इसे एक बार ही लिखते। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहां पर इसके कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं, यहां पर आप 4 ही गिनेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि 1 जो है वो 3 बार है, 2 जो है वो 3 बार है, 3 जो है वो 2 बार है, 4 जो है वो 2 बार है, ऐसा नहीं बोलेंगे आप डायरेक्टली बोलेंगे 1 2 3 4, बस बात खत्म हो गई। ठीक है? कभी आपको मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर्स दे दिए, जैसे कि अगर आपसे बोल दिया नेचुरल नंबर्स लिख दीजिए यहां पर, तो नेचुरल नंबर्स लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप नेचुरल नंबर्स लिखने के लिए आप यही तो बोलेंगे कि भाई नेचुरल नंबर्स तो कैपिटल एन से डिनोट होता है, 1 2 3 4। अब सारे तो लिख नहीं पाओगे तो क्या करोगे, ऐसे डॉट लगा करके छोड़ दोगे, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हैं, इस वजह से आप यहां पर नहीं लिख सकते। ठीक है? अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए सर ये तो इनफाइनाइट हो गए, कुछ ऐसे नंबर्स हो जाते हैं जिन्हें मैं लिख सकता हूं लेकिन सारे नहीं लिख सकता, जैसे 1 से लेकर के 1000 तक की गिनती। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, तो मैं आपको बताता हूं ऐसे में आप क्या करेंगे। ऐसे में आप जैसे मान लीजिए कोई भी एक ए सेट लिखते हैं, 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखनी है, तो अब यहां पर क्या करेंगे 1 2 3, आपने शुरू के कुछ एलिमेंट्स लिखे, डॉट डॉट लगाया, आपने आखिरी के फिर कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, आपने क्या कर दिया, फिर आखिरी के कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, बस बात खत्म हो गई। आपने स्टार्टिंग के और एंडिंग के कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, बस यहां पर बात खत्म हो गई, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि भाई यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर एंड हो रहा है। इसे कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। ये एक जेन्युइन एक बहुत ही क्रिस्प भाषा में मैंने आपको ये समझा दिया। अब डेफिनेशन तो बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ लिखने के लिए कहती है, लेकिन यहां पर हम लोगों को क्या समझ में आया, पहली चीज सारे के सारे एलिमेंट लिखने होंगे। दूसरी बात, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे करके कहीं पर भी लिखो। रिपीटेड एलिमेंट्स को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड एलिमेंट्स को बार बार गिनने की जरूरत नहीं है। अगर एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, तो उससे आप स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद डॉट डॉट से डिनोट कर देंगे कि इसमें तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं। लेकिन उसी के साथ अगर आपसे बोल दिया जाए कि बहुत बड़े अमाउंट हैं लेकिन मुझे पता है कहाँ तक जाना है, तो आप स्टार्टिंग के कुछ लिख दीजिए, एंडिंग के कुछ लिख दीजिए। यहाँ पर आपने एंडिंग के क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर की एंडिंग ही नहीं पता है ना भाई, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, और रोस्टर फॉर्म का सेंस क्या होता है, और रोस्टर फॉर्म क्या होती है, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना होगा और देखना होगा कि रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो आइए जरा रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड सवाल क्यों ना सॉल्व ही कर लिए जाएं। जैसा कि अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, आपको यहां पर दे रखा है कि भाई एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है, आपको एक कंडीशन दे दी कि अगर x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 इक्वल्स टू में 0 दे रखा है, इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसके सोल्यूशन को। तो अगर आप इसके सोल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में x माइनस में 2 इक्वल्स टू में 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इन दोनों में से अगर आप देखें तो x को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों में से -1 को निकालेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। एक बार मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगा और एक बार मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बोलो हाँ। इसका मतलब मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आपके पास x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0 दे रखा है तो x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, -2। बोलो हाँ।
बोल सकते हो। इसका मतलब दो सोल्यूशन हो गए। दो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी आप कैपिटल लेटर से लिख दिया, जैसे यहाँ पर ए लिख दिया, तो इसमें सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। आपने देख लीजिए यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट लिखे, हर एक एलिमेंट को किससे डिफरेंशिएट किया, किससे अलग अलग किया, कोमा से अलग अलग किया, करली ब्रैकेट लगा दिए, कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। आपने कुछ भी रिपीटेड नहीं लिखा, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वो हमें पता है। आप इसे आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब -2 1 लिख देते तो भी काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है और बात करते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है द सेट, सेट के बारे में बात हो रही है, इसको बी सेट बना देते हैं हम लोग अपना, इसको बी सेट बना देते हैं। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट बताइए जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हों, क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो और एक्स स्क्वायर लेस देन, और ऐसे नंबर हो वो जिनका स्क्वायर करें तो 40 से छोटा आ जाए। अब मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं, यहां पर उन्होंने बोला है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब हमेशा समझ लेना, अगर आप नेगेटिव के बारे में बात करेंगे तो वो तो है ही नहीं, अगर आप जीरो के बारे में भी सोचेंगे तो वो भी इसमें नहीं आता। पॉजिटिव का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस रीजन को मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। इस रीजन को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मैं ये बताता हूँ। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का करेंगे 16, 25, 36 और यहाँ कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो चाहिए ही नहीं, और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वाले। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर बी तो लिखा ही लिखा था, मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई कि अगर मैं यहाँ पर बी का यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब बी सेट मैंने लगा दिया यहाँ पर 1, तो एक्स कौन कौन से होंगे, वो तो एक्स हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 5 और 6, यही वाले सेट हो जाएंगे मेरे पास, बस बात खत्म हो गई। उन्होंने जो कहा सो मैंने किया, जो वो बोले बस आपको वो चीज एकदम ध्यान से रखनी है। एक्स सच दैट, मतलब एक्स कुछ एक ऐसा एलिमेंट है, दोबारा से बता रहा हूं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो 4 से छोटा ही आ रहा है। पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव, उसका स्क्वायर करके वो 40 से कम आएगा, तो 1 का करा, क्योंकि पॉजिटिव मुझे पता है 1 से शुरू होंगे, इंटीजर है तो इसमें डेसिमल नंबर आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा बस। तो वही चीज मैंने यहां पर लिख दी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये हो गया हमारा इसका जवाब। ठीक है जी। चलिए जरा इसी तरीके से अपने फ्लो को बिल्कुल भी नहीं रोकना है और अपने कॉपी पेन को भी नहीं रोकना है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। एफ दे रखा है, यहां पर एक सेट एफ दे रखा है। आप कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर, बेटर वर्ड का एक सेट बना दीजिए। तो अब मैं आपसे बोलूंगा यहां पर आपको वो एलिमेंट्स का यूज करना है जो कि इसको बेटर वर्ड को बनाने के लिए लगे हैं। कौन कौन से हो गए वो हो गया बी हो गया, ई हो गया, टी हो गया और आर हो गया। अब आप में से कौन से बच्चे ये बोलेंगे कि मैं 2 बार ई को लगा दूं या 2 बार टी को लगा दूं? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि रिपीटेड एलिमेंट्स जो होते हैं उनका यूज नहीं करना। रिपीटेड एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में यहां पर नहीं लिखना है, उनको बार बार यहां पर नहीं लिखना है। बार बार लिखा हुआ है तो उसको एक बार लिख दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास सेट। ये क्या हो गया, इसमें कोमा लगा हुआ है, करली ब्रैकेट लगे हुए हैं, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है यहाँ पर, और हर एक एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक रोस्टर फॉर्म हो गई। यहां पर आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं लिखा था, लेकिन यहां पे आपके पास सारे एलिमेंट ही एलिमेंट लिखे हैं जो आपको एक्चुअल में चाहिए। इज इट ओके बच्चों? तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल जो है आप सभी लोगों के लिए, हमारा अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। कहते हैं, क्या कहते हैं जरा देख लेते हैं। एक्स सच दैट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका सम जो है वो 8 हो जाए। 2 डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, वो 1 2 3 से स्टार्ट होगा वो, ठीक है ना, डेसिमल नंबर्स नहीं होंगे उसमें, जिनका सम जो है वो 8 आ जाए। आपसे ये बोल रहे हैं वो। मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या वो ऐसे किसी नंबर की बात कर रहे हैं? अगर वो किसी ऐसे की बात कर रहे होंगे तो इसमें तो ये भी चलेगा 2 डिजिट में। क्या वो ऐसे किसी नंबर की बात कर रहे हैं? अगर ये है तो फिर ये भी होगा, अगर ये है तो ये भी होगा कि नहीं होगा? और क्या हो सकता है? इसका मतलब ये भी हो सकता है,
जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों ने 1 7 भी कर लिया, 2 6 भी कर लिया, 3 5 भी कर लिया, 4 4 भी कर लिया, आप 8 0 भी लिख सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप 0 8 क्यों नहीं लिख देते, क्योंकि बच्चों डबल डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं और 99 तक जाते हैं। और 0 8 तुमसे कभी मैं बोलूं 8 लिख दो, क्या तुम 8 लिखोगे या 0 8 लिख दोगे? 0 8 तो लिखोगे नहीं। तो हम लोगों को उसी हिसाब से चलना है। ये एक 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये सिंगल डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सेट बनेगा वो सेट कैसा बनेगा? सेट कुछ इस तरीके से बनेगा, C इज इक्वल्स टू में 71 17 62 26 35 53, ठीक है, 44 और 80। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा सेट बना दिया मैंने, सी यहाँ पर लिख दिया मैंने, और मैंने जितने भी एलिमेंट्स इसमें आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख करके आपको दिखा दिया। और आपको अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो रोस्टर फॉर्म होती है उसका मतलब देखो यही है, सिर्फ सारे के सारे एलिमेंट बस लिख डालो, रिपीट मत करो, सीक्वेंस की टेंशन मत लो, बस लिख डालो, सारे के सारे एलिमेंट लिखना बस, तभी उसे क्या बोला जाएगा कि ये एक रोस्टर फॉर्म है। तो आई होप आप लोगों को रोस्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। तो चलिए जरा देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरीके से समझना है और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए जरा देखते हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।